कृष्णा राधे राधे भक्तों, आज हम कार्तिक मास महात्म्य में शुक्र क्षेत्र का महात्म्य और मासोपवास व्रत की विधि का वर्णन करेंगे। तो आइए श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, भक्त प्रवर कार्तिकेय, अब कार्तिक स्नान का महात्म्य सुनो महामते। इस संसार में तुम्हारे समान विष्णु भक्त पुरुष नहीं। चक्र तीर्थ में श्री हरि का और मथुरा में श्री कृष्ण का दर्शन करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही माघ मास और कार्तिक मास में केवल स्नान करने से मिल जाता है। जो जितेंद्रिय शांतचित और सदाचार युक्त होकर कार्तिक स्नान और माघ स्नान करता है वह फिर कभी संसार बंधन में नहीं पड़ता। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा, अब मैं तुम्हारे सामने शुक्र क्षेत्र के महात्म्य का वर्णन करूंगा। इसके विज्ञान मात्र से मेरा सानिध्य प्राप्त होता है। 5 योजन विस्तृत शुक्र क्षेत्र मेरा मंदिर है। देवी, जो इसमें निवास करता है वह गधा हो तो भी चक्र स्वरूप व चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त होता है। 3,300 रथ 3 हाथ मेरे मंदिर का परिमाण माना गया है। देवी, जो अन्य स्थानों में 60,000 वर्षों तक तपस्या करता है वह मनुष्य शुक्र क्षेत्र में आधि पैर तक तप करने पर ही उतनी तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र के सन्निहित नामक तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय तुला पुष्प के दान से जो फल बताया गया है वह काशी में 10 गुना, त्रिवेणी में 100 गुना और गंगा सागर संगम में सहस्त्र गुना कहा गया है। किंतु मेरे निवास भूत शुक्र क्षेत्र में उसका फल अनंत गुना समझना चाहिए। भामिनी, अन्य तीर्थों में उत्तम विधान के साथ जो लाखों दान दिए जाते हैं, शुक्र क्षेत्र में एक ही दान से उनके समान फल प्राप्त हो जाता है। शुक्र क्षेत्र त्रिवेणी और गंगा सागर संगम में एक बार ही स्नान करने से मनुष्य की ब्रह्म हत्या जैसे पाप दूर हो जाते हैं। पूर्व काल में राजा अलर्क ने शुक्र क्षेत्र का महात्म्य श्रवण करके 7 दीपों महाद्वीप पृथ्वी पर अपना राज्य प्राप्त किया। कार्तिकेय ने कहा, भगवान, मैं व्रतों में उत्तम मासोपवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि एवं यथाचित फल को भी श्रवण करना चाहता हूँ। महादेव जी बोले, बेटा, तुम्हारे विचार बड़ी उत्तम है। तुमने जो कुछ पूछा है मैं सब बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपने वालों में सूर्य, पर्वतों में मेरु, पक्षियों में गरुड़, तीर्थों में गंगा और प्रजाओं में वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से, सब प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब मासोपवास करने वाले को मिल जाता है। वैष्णव यज्ञ के उद्देश्य से भगवान जनार्दन की पूजा करने के पश्चात गुरु की आज्ञा लेकर मासोपवास व्रत करना चाहिए। शास्त्रोक्त जितने भी वैष्णव व्रत है उन सबको द्वादशी के पवित्र व्रत को करने के पश्चात मासोपवास व्रत करना उचित है। अतिक वृक्ष, पराग और चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करके गुरु और ब्राह्मण की आज्ञा से मासोपवास व्रत करें। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके 30 दिनों के लिए इस व्रत को ग्रहण करें। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करता है वह मोक्ष का फल भागी होता है। भगवान के मंदिर में जाकर तीनों समय भक्ति पूर्वक सुंदर मालती, नील कमल, पद्म, सुगंधित कमल, केसर, खस, कपूर, उत्तम चंदन, नैवेद्य, धूप, दीप आदि से श्री जनार्दन का पूजन करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री गरुड़ ध्वज की आराधना में लगा रहे। स्त्री पुरुष विधवा जो कोई भी इस व्रत को करे पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में करते हुए दिन रात विष्णु के नामों का कीर्तन करता रहे। भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा श्री वासुदेव का कीर्तन किया करे। अन्न का स्मरण, अवलोकन, सूंघना, स्वाद लेना, चर्चा करना और ग्रास को मुंह में लेना ये सभी निषिद्ध है। व्रत में स्थित मनुष्य शरीर में उपटन लगाना, सिर में तेल की मालिश करना, पान खाना, चंदन लगाना छोड़ दे और अन्याय निषिद्ध वस्तुओं का भी त्याग करे। व्रत करने वाला पुरुष शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति का स्पर्श न करे, उससे वार्ता भी न करे। पुरुष, सौभाग्यवती स्त्री या विधवा नारी शास्त्रोक्त विधि से 1 मास तक उपवास करके भगवान वासुदेव का पूजन करे। यह व्रत गिने गिनाए 30 दिनों का होता है और इससे अधिक या कम दिनों का नहीं। मन को सही में रखने वाला जितेंद्रिय पुरुष 1 मास तक उपवास के नियमों का पालन करके द्वादशी तिथि को भगवान गरुड़ ध्वज का पूजन करे। फूल, माला, गंध, धूप, चंदन, वस्त्र, आभूषण, वाद आदि से भगवान विष्णु को संतुष्ट करे। चंद्र मिश्र तीर्थ के जल से भक्ति पूर्वक भगवान को स्नान कराए, फिर उसमें उनके अंगों में चंदन का लेप करके गंध और पुष्पों से श्रृंगार करे, फिर वस्त्र आदि का दान करके उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके उनसे त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करे। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।
मंडलक में उपस्थित ब्राह्मणों से नमस्कार बारंबार इस प्रकार कहना चाहिए, हे ध्रुजवरों, इस व्रत में कोई भी कार्य या मंत्रहीन क्रियाहीन या सब प्रकार के साधनों या विधियों से हीन हुआ हो तो ये सब आप लोगों के वचन प्रसाद से पूर्ण हो जाए। हे कार्तिकेय, इस प्रकार मैंने तुमसे मासोपवास विधि का यथावत वर्णन किया। ये कहने के बाद भगवान जनार्दन शांत हो गए। हरे कृष्णा, राधे राधे। हम आगे आने वाली वीडियो में शालग्राम शिला के पूजन का महात्म्य श्रवण करेंगे। तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसका फल और पुण्य आपको भी मिले। हरे कृष्णा, राधे राधे।